नमस्ते मित्रों, एक बार फिर से ब्यूटीफुल कविता पॉजिटिव कविता का नेक्स्ट अंक लेकर उपस्थित हूँ। एक बिल्कुल एक ऐसा विषय जो हम सबके जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हमारा पूरा जीवन उस पर केंद्रित है। वह है हमारा कर्म। गीता के अध्याय 2 में 47वां श्लोक, जिसको 47 बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं बता रही हूँ, में वर्णित है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे अधिकार में है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। फल की चिंता मतलब कि परिणाम। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम अपने वर्तमान स्थिति को देखकर हमसे जितना पुरुषार्थ हो सके, जितना उस स्थिति को अपने फेवर में करने के लिए हम जो भी प्रयास कर सके, हर संभव प्रयास वह हमें अवश्य करना चाहिए। ये हमें गीता बतलाता है। हम सफल होंगे, असफल होंगे, कई सारे मानक होते हैं, कई सारे ग्राउंड्स होते हैं, कई सारे कॉज होते हैं, कारण होते हैं, जिनके बारे में सोचकर कई बार हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हमें ये लगता है कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, या फिर ये नहीं हो पाएगा, या फिर लोग हंसेंगे, या फिर आगे चलकर मैं असफल हो गया या असफल हो गई तो मेरा मजाक बनेगा। जैसा कि अर्जुन परेशान थे, वो अपने बंधुजनों को, मित्रजनों को और अपने गुरुजनों को, सगे संबंधियों को देख के परेशान थे कि इनके साथ मैं क्या युद्ध करूं, इनको ख़त्म करके इनका समापन के बाद मैं क्या दुनिया को मुंह दिखाऊंगा, लोग मुझे किस रूप में देखेंगे और इससे क्या मुझे खुशी प्राप्त होगी। लेकिन वास्तविकता ये थी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, कि सब कुछ उनके अपने हाथ में है। कर्ता वो हैं, फल वो देते हैं, सब पूर्व निर्धारित है। और आप युद्ध कीजिए, क्योंकि आप भी इनके सगे संबंधी थे, आप भी इनके अपने हो, इनके रिश्तेदार हो, इनके शिष्य हो। लेकिन जहाँ बात कर्म की आई, तो क्योंकि ये सभी एक कर्मचारी हैं राजा के अंतर्गत, तो ये उस पद को न देख करके अपने कर्तव्य को देख रहे हैं, और इसलिए आप लोग के विपरीत खड़े हुए। इन्हें एक बार भी इस बात का मोह नहीं हुआ। मतलब इन्होंने मोह तो हुआ, सोचना समझना सबके पास होता है, लेकिन इन्होंने उसको पीछे रखा और अपने कर्तव्य को अग्रसर किया और आपके विपरीत आकर खड़े हुए। जब द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था सभा में, तो भी ये कुछ नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरह से एक कर्मचारी मात्र थे, एम्प्लॉय मात्र थे। सॉरी, मैं एक बहुत ही सरल शब्दों में बता रही हूँ, तो आप लोग को सुनकर कितने लोग विरोध करेंगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, वहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज थे। मैं उन दिग्गजों को उनका पद नहीं गिरा रही हूँ, मैं एक राजा की भाषा में बोल रही हूँ। जैसे प्रधानमंत्री के अंदर हम सभी, जब कोई भी जो सरकारी पद प्राप्त होगा, वो एक कर्मचारी ही होगा, वो कितने भी बड़े पद पे हो, उसको उन चीज़ों को, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो लाइक दैट आई एम कॉलिंग दैट कि वो एक कर्मचारी थे और उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरा के पूरा कर्तव्य निभाया। तो आपका भी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने सम्मान के प्रति कर्तव्य बनता है, और आप खड़े होइए। ये कर्तव्य जो करने की बात है, इसको हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। कहीं हम कर्म करने का कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता मत करो। इस चक्कर में कितने लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि कुछ भी गलत कर रहे हैं तो कहेंगे पता नहीं अगला जन्म किसने देखा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कैसे निर्धारित होगा। हमें अगर ये अच्छा लग रहा है तो हम ये कर रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है इसमें कोई पाप है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कर्म की परिभाषा बहुत ही अच्छी है। कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ और बचपन से पढ़ाया जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब कर्म, यहाँ भी कर्म ही है। आप जो भी कर्म करोगे उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। फल की चिंता भले ही मत करो, लेकिन फल का क्या, वो आपको एक परिणाम आपको उतना प्राप्त हो रहा है कि नहीं। आप एक कर्म कर रहे हो अपने लिए, अपनों के लिए, जो कि उस स्थिति और परिस्थिति में सही है, तो उसके परिणाम को आपको नहीं सोचना है, आपको अपनी तरफ से पुरुषार्थ देना है पूरा।
और एक आप कुछ प्रलोभन में, कुछ एक अनुचित मानसिकता के अंतर्गत कोई कर्म करो और बोलो कि कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, फल कौन सा हमने देना है और कर्म कौन सा हम कर रहे हैं, वो चीज़ें गलत है। हमें हमेशा ये भी याद रखना है कि जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। तो जो आप महाभारत के ही परिप्रेक्ष्य में उठा के देख सकते हो, जैसा कर्म जिसने किया उसको वैसा फल मिला। ठीक है, वो राजा था, वो बलशाली था, उसके पास बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन प्रभु ने तो उसी का साथ दिया ना जो कि अपने सिद्धांतों पर चला। तो प्रभु, जब हम कोई काम करते हैं ना, हम कितने भी एक बार को हमें लगता है कि हम नहीं सफल हो पा रहे हैं, इतना हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में सोच के करते हैं, इतना प्रभु से डर के करते हैं, अपने कर्मों से डर के। देखो, प्रभु से कोई नहीं डरता, प्रभु से तो हम सब प्यार कर सकते हैं, उनको हम पाना चाहते हैं, उनसे हम पाना चाहते हैं, उनको भी पाना चाहते हैं और उनसे पाना चाहते हैं। उनसे एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है और एक विश्वास होता है हर कदम पे कि कोई है हमारे साथ, कोई शक्ति तो है हमारे साथ। और ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड हमें बहुत कुछ देता है। हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, वो स्वयं एक ईश्वरीय प्रतिनिधित्व है हमारे लिए। वही विश्वास हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर है, क्योंकि हमारे अपने अच्छे कर्म, हमारे उन समयों में जब हमें एक मदद की ज़रूरत है, कहीं से कोई एक चमत्कार की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हमारे साथ घटती हैं। कभी कोई इंसान के रूप में आकर के खड़ा होता है, हम कहते हैं कि ये तो ईश्वर का दूत बन के हमारे लिए आया, स्वयं साक्षात भगवान बन के आया, हमारा ये काम हुआ, वो हमारा विश्वास वो ईश्वर आए। कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अपने आप ऐसे टलती हैं, हम कहते हैं वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन हम पर आई हुई मुसीबत ऐसे हटती है कि मतलब हमें लगता है ये इतनी बड़ी मुसीबत थी, हम इससे बाहर कैसे हो गए, ये कैसे बचाव हुआ है, कि बिल्कुल जैसे लगा कोई अदृश्य शक्ति ने हमें उन चीज़ों को रोक दिया। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे कर्म ही हैं, वो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो हमारे साथ लौट कर आने ही हैं, वो ईश्वर ने वापस करने हैं, वो ब्रह्मांड ने वापस करने हैं। हम जैसा कर्म करते हैं ना, वो चीज़ें हमें वापस मिलती हैं, वो फल के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो हमें फल की चिंता ना करे का मतलब होता है कि फल तो आपको प्राप्त होना ही है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि सफल होंगे असफल होंगे। आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने संस्कारों से, अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, बचपन से आपने बहुत कुछ सीखा होता है, अच्छा बताया गया होता है, बुरा बताया गया होता है, हम सबको मालूम होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या कब कर रहे हैं। हाँ, मन होता है, हमारे पास मन है, एक मन कहता है नहीं नहीं कर लो देखी जाएगी, एक मन कहता है नहीं, अगर इसका दुष्परिणाम लंबा निकला तो चलो हम नहीं भुगतेंगे, मान लो हम इसको, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ गया तो, उसके आगे की जनरेशन में कुछ गलत हो गया तो बहुत जो दूर की सोचेंगे ना, दूरदृष्टि के साथ, तो वो जल्दी गलत काम करना ही नहीं चाहेंगे। वो कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा सह लेंगे लेकिन सुख के साथ रहेंगे। लेना यानी उस चीज़ को प्राप्त करना। सुख इन द सेंस कि मन में शांति होनी चाहिए। अभावों का दुख और एक गलत करने का डर, वो दो एक अलग चीज़ होती हैं। आप जब सही होते हो ना, आप अच्छे कर्म कर रहे होते हो, आपको आपके बुद्धि विवेक से मिलता है, और आप जब आपका सही मन आपके उस मन पर जीत पा लेता है ना, जो ये कहता है नहीं ये कर लो, अभी तो वर्तमान तो हमारा अच्छा बीत जाएगा, लेकिन जहाँ हमारा वो मन उस पर विजय प्राप्त कर लेता है ना, तो हम डर से निकल जाते हैं। कुछ भी होता है हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे साथ प्रभु है, हमने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, हमने अपने जानबूझकर तो हमने गलत नहीं किया, तो हमारे साथ ईश्वर ने तो खड़ा होना ही होना है, और कुछ भी गलत वो हमारे साथ नहीं होने देगा। ये विश्वास हम में तब होता है जब हम अपने बुद्धि, अपने विवेक को वहाँ जीतने देते हैं जहाँ वो ये सोच रहा होता है कि नहीं ये गलत है और ये सही है, और उस मन को हम दबा के हरा देते हैं, जो कहते हैं नहीं कर लो, अभी कर लो देखी जाएगी। वो आप उस समय तो सुख को भोग लोगे। हर मिनट, हर दूसरे दिन, हर घटना पे, हर परिस्थिति पे आपको डर लगे कहीं इस वजह से तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो हम सबको पता होता है कर्मों के बारे में, हमारे अपने कर्म कैसे हैं, और हमें
कर्म की देखो, फल की चिंता तो चिंता मत करो, फल कुछ ना कुछ आपको प्राप्त तो होगा। तो कुछ ना कुछ फल तो हमें प्राप्त तो होता है। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो बहुत कम भी नहीं होगा, शुरुआत होगी। जब हम प्रयास करते हैं ना, तो हमें ये मान कर चलना चाहिए कि शुरुआत होगी, और शुरुआत होती है। अब मान लो वीडियोस बनाते हैं, अब हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें लगता है कि एक दिशा मिलनी चाहिए, हमें एक अच्छा माध्यम मिल चुका है। कोई अपनी किसी ने किसी तरह को इसको जरिया बना लिया है, किसी ने किसी तरह को, किसी ने कमाने का बना लिया है, किसी ने अपनी बात कहने का बना लिया है, कोई अपने टैलेंट को इसके थ्रू बाहर ला रहा है। अब हमें एक मंच मिल चुका है, हमें लोगों को घर घर जाके इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन जब हम ये डालते हैं तो हमें एक अगर भी लाइक आए, एक भी कमेंट आ जाए ना, तो वो लगता है कि हाँ, किसी ने सुना, या किसी ने अप्रिशिएट किया, या किसी ने देखा, तो वो भी फल है। नहीं वो पहले दिन से मिलियंस में जाते हैं, नहीं वो बहुत लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन ये वही है, गांव के एक घर से शुरुआत करना, कि एक कभी तो आएगा जब लोग सुनेंगे। क्योंकि ये सुनना ना, कभी कभी होता है कि हम बहुत सी चीज़ों पे मंथन कर रहे होते हैं, और हम चाहते हैं उस दिशा में और लोग भी सोचें, उसको जानें। क्योंकि हम जब लोगों से मिलते हैं, हमें पता चलता है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बदल रही हैं तो इसका ट्रैक कहाँ से गलत हो रहा है, इसमें क्या सुधार हो सकता है, हम कैसे इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं, वो मंच दिया है हमें सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पर हम आते हैं तो हम तो फल वही है कि फल की चिंता नहीं होती है, लेकिन अभिलाषा तो सबको होती है। ये जानना तो हर कोई चाहता है कि कितने लोगों ने हमें देखा, कितनों ने सुना और कितनों ने पसंद किया, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया और कितनों ने शेयर किया। तो ये एक अभिलाषा जो है, ये फल की चिंता न करना नहीं हुआ, ये हुआ फल की अभिलाषा करना। उसके पीछे आप जुनून मत पालो, उसके पीछे आप मतलब फल, मैं सिर्फ ये एक आपको उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा कोई मेरा रेफरेंस नहीं है कि यूट्यूब को माध्यम बना के सिर्फ यूट्यूब पे ही मैं ये फोकस कर रही हूँ। मैं यूट्यूब को एक सिर्फ सरल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जब हम कोई कार्य करते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ परिणाम हमें प्राप्त होता है। कोशिश करें कि हमारे बुद्धि विवेक से, जब हमारा मन हमें समझ में आता है कि ये गलत है और ये सही है, सही वाला हमें थोड़ा सा कष्ट देगा लेकिन भविष्य में हमें बचा लेगा, गलत वाला हमें क्षणिक सुख दे सकता है लेकिन इसके लिए हम आजीवन परेशान रहेंगे। तो कोशिश कीजिए, बचने की कोशिश कीजिए, अपने मन को जीतने की कोशिश कीजिए, अच्छाई को आप जीतिए और बुराई को अपनी ही अच्छाई से हराइए। धीरे धीरे कर्मण्य विधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगी, कि बीच की आपको विभिन्नता और उतनी ही समरसता समझ में आएगी। तो मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है, इस पर एक बार चर्चा और परिचर्चा और विचार जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।